हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं देखिए मैंने ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी आपको। इसको हमने गले से ही स्टार्ट किया है। यहाँ पे देखिए ये चैन डाली हुई हैं, तो यहाँ से हमने गले से स्टार्ट करते हुए स्वेटर को बनाया है। बहुत ही इजी पैटर्न है। तो ये जो मैंने बनाया है वो मैंने बनाया है 3 to 4 ईयर ओल्ड के लिए। तो देखिए इसकी जो चेस्ट है वो हमारी हो रही है 11.5 इंचज़, 12 इंचज़ के अप्रॉक्स है, 12 इंचज़ नहीं है। तो 3 to 4 ईयर को आ जाएगा। और देखिए जो इस स्वेटर की टोटल लेंथ है वो हो रही है 15 इंचज़। और जो स्लीव की लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंचज़ है। तो इसमें जो हमारी यार्न यूज़ हुई है वो हमें 200 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो स्वेटर बना रही हूँ इसके लिए मैंने गंगा की ओलिविया यार्न ली है और जो हुक लिया है वो 3.50 mm का है। तो यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे 55 चेन्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 55 चेन्स बना रही हूँ, लेकिन देखिए अगर आपको कोई और, तो देखिए हमने 55 चेन्स लिए हैं। यहाँ से 1 2 3 4 स्टिच छोड़ेंगे और जो फिफ्थ वाला है उसमें फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए 4 हमने 4 जो हमने छोड़ी हैं, चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, चैन 1 का स्पेस, और फिफ्थ वाले में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर हो गया ये। ठीक है। तो अब यहाँ से हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चैन से। ठीक है। ये शोल्डर बनाएंगे फर्स्ट वाला 1 2 3, मैं 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। ठीक है। इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है, इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट वाले से। ठीक है। ये 1 2 3। ठीक है। तो देखिए ये 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो 13 वाला है नेक्स्ट वाला, इसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी स्पेस में। अब हम बैक बनाएंगे, तो बैक में हमारे 24 स्टिच हैं, तो यहाँ पे हम 23 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 23 स्टिचेस में चेन्स में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने ये सेकंड कॉर्नर बनाया था, इसको काउंट नहीं करेंगे इस वाले स्टिच को। इसके बाद से हमने 23 स्टिच बनाए हैं। अब ये 24 वाला जो स्टिच है इसमें हम थर्ड वाला कॉर्नर बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और वापस से यही बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट 12 स्टिचेस में हमें 12 चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये हम बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो हमारे पास एक ही चैन बची है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट वाला कॉर्नर बनेगा। कॉर्नर के लिए 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो पूरी हो गई। अब सेकंड वाली बनाएंगे। सेकंड वाली के लिए देखिए चैन 1 बनाकर इस तरफ टर्न होंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है। अब ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। अब कॉर्नर पे कॉर्नर बनाएंगे। ये चैन 1 का जो स्पेस है इसमें बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए ये सेकंड वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको और बताऊंगी, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए सेकंड वाले कॉर्नर पे आ गए हैं, यहाँ तक हमने स्टिच बनाया। अब ये जो चैन 1 का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे और ये जो थर्ड वाला कॉर्नर है इस पे कॉर्नर बनाएंगे। आप मार्क कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए बनाने में। तो बनाते हुए हम देखिए यहाँ लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए हम सेकंड वाली रो के लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया था यहाँ तक हमने स्टिच बना लिया। हमने यहाँ पे चैन 4 बनाया था, फिफ्थ वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाया था। तो देखिए अब ये जो चैन 1 का स्पेस है ये हमारा कॉर्नर है, तो ये जो इसमें हम एक कॉर्नर बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 1
2 3। ये जो थर्ड वाली चैन है यहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में ही 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 2। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला स्टिच, इस पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और देखिए ये जो कॉर्नर है चैन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ से हर एक स्टिच पे एक स्टिच बनाएंगे, कॉर्नर पे कॉर्नर बनाएंगे चैन 1 के स्पेस में, फिर देखिए डबल क्रोशिया हर एक स्टिच पे, फिर कॉर्नर पे कॉर्नर, फिर यहाँ पे कॉर्नर, और मैं लास्ट में यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए थर्ड वाली रो के एंड में आ गए हैं, ये कॉर्नर है लास्ट वाला, इस पे 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टिच है इन पे एक स्टिच बनाएंगे, 1 2। अब देखिए जो लास्ट वाला स्टिच है ये चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो इसके बीच में हम क्रोशिया को डालते हुए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2। तो अब जैसे हमने थर्ड वाली रो बनाई है वैसे ही हमें 4 और 5th वाली रो बनानी है, ठीक है। जैसे हमने थर्ड वाली बनाई है वैसे ही 4 और 5th बनाते हुए मैं लास्ट में आती हूँ, 5th वाली रो के लास्ट में। तो देखिए हमने ये 5 रो बना ली हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ ये जो हमारा चैन 1 का स्पेस है ये वाला, और देखिए ये वाला, तो ये चैन 1 के स्पेस के बाद से इस तरफ से, ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चैन 1 तक, ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चैन 1 से पहले हमारे पास 9 स्टिच इधर हैं और 9 स्टिच इधर हैं, तो हमारे पास हो गए 18 स्टिचेस। अब देखिए हमें बैक के काउंट करने हैं, तो ये चैन 1 के स्पेस के बाद से लेके यहाँ चैन 1 के स्पेस से पहले तक स्टिच काउंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। तो ये बैक में 33 स्टिचें हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, 9 ये और 9 ये, तो फ्रंट में हमारे पास 18 स्टिच तो हैं, तो हमें टोटल यहाँ पे 33 चैन्स, मतलब टोटल स्टिच होने चाहिए 33। तो यहाँ पे 18 के बाद से मैं काउंट करते हुए चैन बनाऊंगी, ठीक है। 18 स्टिच, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। तो जितने पीछे स्टिच हैं उतने ही हमारे फ्रंट में होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चैन 1 और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पे, इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, और ये जो धागा है इसको हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है। ये देखिए, तो जितने स्टिच हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक हैं उतने ही स्टिच हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए। राउंड राउंड वर्क करेंगे, वापस घूमेंगे नहीं, ठीक है। ये धागे को हम यहाँ से ज्वाइन करते हुए इस तरफ आए हैं, ये हमारा फ्रंट है। आप फर्स्ट रो को देखिए, ये हमारा फ्रंट है, और हम धागा ज्वाइन करेंगे यहाँ से। इस कॉर्नर से, ठीक है। चैन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब देखिए नेक्स्ट स्टिच से हर एक स्टिच में एक स्टिच बनाएंगे, और कॉर्नर पे हमें कॉर्नर बनाना है, और स्टिच पे हर एक स्टिच पे एक स्टिच बनाना है। और देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए हमने रो, तो बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है।
कॉर्नर पे कॉर्नर हमें ज़रूर बनाना है। तो देखिए ये 6 वाली रो है, धागे को हमने इस कॉर्नर से जॉइन किया था बनाते हुए, देखिए यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने 15 चैन्स बनाई थी, ये स्टिच पे स्टिच बनाया हमने, और ये जो 15 चैन है सब पे एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, 15 स्टिच होने चाहिए बीच में, टोटल 33 स्टिच होने चाहिए इस तरफ भी। सॉरी 33 इस रो में आके थोड़ा बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कॉर्नर बना दिया है, तो यहाँ पे स्टिच बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो बीच के स्टिच है वो 15 होने चाहिए। तो हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए ये 15 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ से जैसे स्टिच बना रहे थे वैसे ही नेक्स्ट वाले स्टिच से ये देखिए बनाते हुए ये यहाँ पे ये फर्स्ट कॉर्नर पे आ जाएंगे। अब फर्स्ट कॉर्नर काउंट करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए ये हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच हमने बना लिया। अब ये देखिए ये जो चैन 3 है ये हमारा फर्स्ट स्टिच था, तो इसकी थर्ड वाली चैन 1 2 3 थर्ड वाली चैन पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और अब देखिए वापस से यहीं पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे चैन 1 के स्पेस में, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चैन 4 बनाते हुए 1 2 3 4, और यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जैसे हम बना रहे थे इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाएंगे, कॉर्नर पे कॉर्नर बनाएंगे, फिर हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच, कॉर्नर पे कॉर्नर, और यहाँ पे अब हमारे स्टिच बन गए तो हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनेगा। और जैसे हमने इसको जोड़ा है थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना के चैन 1 के स्पेस से काम करेंगे चैन 4 बना के। तो कुछ रो हमें ऐसे ही बनानी है, जितना हमें चेस्ट चाहिए उतनी हो नहीं जाती तब तक। तो देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 11 रो बना ली हैं, और देखिए आप इसको नापेंगे तो ये चेस्ट 11 इंचेस के अप्रॉक्स हो रही है, तो ये 2 ईयर के लिए आ जाएगा। 2 ईयर को अगर आप एक आध रो और बनाएंगे तो 3 ईयर तक के बच्चे को आ जाएगा। एक दो रो और आप एक्स्ट्रा बना लीजिए, स्टार्टिंग सेम रखिए, एक दो रो एक्स्ट्रा बना लीजिए, तो ये 3 to 4 ईयर तक को भी बना सकते हैं आप सेम स्टार्टिंग चैन से। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे जॉइन करना है आर्म होल और बॉडी पार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला चैन 1 का स्पेस है, फर्स्ट कॉर्नर है, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, और देखिए ये फर्स्ट कॉर्नर है, और ये देखिए ये सेकंड कॉर्नर है चैन 1 का स्पेस। ठीक है, ये देखिए, और इन दोनों को साथ रखते हुए हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरफ टर्न होंगे, और यहाँ से ये देखिए जस्ट नेक्स्ट वाले स्टिच से स्टिच बनाते हुए थर्ड वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। ठीक है, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ थर्ड वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया था इसको, फर्स्ट वाले कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर को, ये बनाते हुए थर्ड वाले कॉर्नर पे आ गए हैं, तो यहाँ तक स्टिच बनाए हैं। अब देखिए ये थर्ड वाला स्टिच और थर्ड वाला कॉर्नर, फोर्थ वाला कॉर्नर, इन दोनों को एक साथ इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे, और फिर से इस तरफ टर्न होंगे, और देखिए ये वाला स्टिच जस्ट बाद वाला जो स्टिच है, यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए वहीं आएंगे जहाँ पे हमने ये वाली रो स्टार्ट की थी, 12th वाली। ठीक है, तो देखिए ये 12th वाली रो के एंड में आ गए। ये देखिए यहाँ चैन 1 और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया बना के हमने ये रो स्टार्ट की थी। अब देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे भी एक स्टिच बनाना है, ये यहाँ पे, क्योंकि हमने चैन 1 के स्पेस से स्टार्ट किया था, तो ये भी तो हमारा एक स्टिच है, तो यहाँ भी एक स्टिच बनाएंगे।
अब देखिए ये चैन 1 है और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए अब जो रो स्टार्ट करेंगे वो चैन 3 से स्टार्ट करेंगे। अब हमें राउंड राउंड बनाते जाना है ऐसे ही, ठीक है। तो चैन 3 बनाएंगे, ये फर्स्ट स्टिच है, ये यहाँ पे चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और नेक्स्ट वाले स्टिच में से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट में वापस आ जाएंगे। तो एक रो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कैसे अटैच करना है, फिर हमें इस तरीके से राउंड राउंड रो बनानी है। तो देखिए 13 वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे ये देखिए चैन 3 से स्टार्ट की थी रो, तो 1 2 3 थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर देखिए चैन 3 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और फिर हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे थर्ड चैन पे। तो ये स्वेटर की जो लेंथ है वो हमें पूरी करनी है, फिर बाकी का हम बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे 28 रो बना ली हैं। अब यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो 9 यहाँ अंडर आर्म से यहाँ तक हम 9.5 इंचेस तक टोटल रखेंगे बॉर्डर सहित, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे, इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए 11 चैन बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये वाला मैं बॉर्डर बना रही हूँ। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो सिर्फ सिंगल स्टिच की रो बैक लूप में बनाते हुए भी आप इस पैटर्न को बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कीजिएगा। मैंने जो दूसरे स्वेटर में सिंगल स्टिच का वो बॉर्डर बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड वाली जो चैन है यहाँ से हर एक चैन में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच थोड़ा हल्के हाथ से बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 स्लिप स्टिच बनाए। 11 चैन ली थी, 10 स्टिच रह गए हमारे पास। अब देखिए ये जो सेकंड वाला, ये चैन 3 हमारा फर्स्ट स्टिच था। अब जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाले में भी एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस तरफ टर्न होंगे और देखिए बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच। अब देखिए ये देखिए धागे को हमने लपेटा, तो यहाँ से 1 2 3 थर्ड वाली चैन से स्टार्ट करेंगे और देखिए ये बैक, ये वाला नेक्स्ट जो स्टिच है थर्ड वाली, जो इसका बैक लूप से स्टिच उठाया और देखिए इस तरीके से एक इसमें से निकालते हैं, दोनों स्टिच में से निकालते हैं। फिर देखिए बैक लूप में डालेंगे और ये वाला स्टिच उठाते इन दोनों लूप में से एक साथ निकालते हैं। ये वाला स्टिच हमने देखिए एक बार और बता देती हूँ, धागा लपेटा, ये वाला स्टिच हमने यहाँ से उठाया और इसको इन दोनों फर्स्ट वाले स्टिच को सेकंड और थर्ड वाले स्टिच में से निकाल दें। अब देखिए लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे। तो लास्ट वाले स्टिच के लिए देखिए हम क्या करेंगे, धागा लपेटेंगे, यहाँ बैक लूप से इधर से डाल रहे थे स्टिच, यहाँ से हम पीछे से क्रोशियो को, लास्ट वाला जो स्टिच है बैक लूप में पीछे की तरफ से स्टिच डालेंगे, क्रोशियो को डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच बना देंगे। आप इस वाले धागे को स्लिप स्टिच, ये स्टिच बनाते हुए थोड़ा सा ढीला रखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट बनाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। फिर देखिए
हर एक स्टिच के बैक लूप में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैं अभी इतना बड़ा बॉर्डर बना रही हूँ। अगर मुझे लगा कि ये बॉर्डर छोटा है या बड़ा है तो कुछ स्टिच में कम भी कर सकती हूँ। आप अपने हिसाब से जितने आपको स्टिच लेने हैं उतने बना सकते हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 इस तरफ टर्न होंगे और देखिए बैक लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे। थर्ड वाली चेन 1 2 3 थर्ड। यहाँ से इस धागे को थोड़ा सा हल्का रखेंगे तो आराम से ये स्टिच निकल जाएगा। इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये रो रिपीट करते जाना है, स्लिप स्टिच की और हाफ डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच की। तो देखिए नीचे का बॉर्डर हमने पूरा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच की रो बनाते हुए यहाँ नीचे की तरफ आए। यहाँ पे हमारा एक ही स्टिच बचा है। तो जितने भी होंगे आपके, कोई इसमें एक्स्ट्रा कम ज़्यादा का चक्कर नहीं है। जितने भी आपके आ रहे हैं, अगर 2 स्लिप स्टिच होते तो आप 2 स्लिप स्टिच बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने 3 mm का क्रोशिया लिया है। ज्वाइन करने में इजी रहता है। अगर आप 3.50 mm के से करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम अंदर की तरफ इस तरीके से चैन 1 बनाएंगे। यहाँ पे स्टिच थोड़े से ढीले बनाइएगा ये वाले। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा ये बैक लूप है, ये फ्रंट लूप है। यहाँ पे भी ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। तो देखिए इसका बैक लूप उठाएंगे, ये वाला, सॉरी फ्रंट लूप उठाएंगे। यहाँ ये वाला बैक, ये फ्रंट। ठीक है, ये उठाया हमने फर्स्ट, और इसका देखिए बैक लूप उठाएंगे, इस वाले का। स्टिच आमने सामने वाले ज्वाइन करने हैं। अब ये देखिए धागे को इस तरीके से दोनों में से एक साथ निकाल देंगे। 1, यहाँ पे स्टिच ढीले रखने हैं। फिर देखिए इसका ये फ्रंट लूप और इसका बैक लूप। तो ये फ्रंट, ये बैक, 3 4 इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। 10 स्लिप स्टिच ही बनने चाहिए यहाँ पे। तो देखिए ये हमने एंड तक इसको ज्वाइन कर लिया है। अब धागे को काट के और ये जो स्टिच है इसमें से हम इस तरीके से इसको निकाल दें। ज्वाइन करने के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है। देखिए जॉइंट दिख नहीं रहा हमारा, ये है जॉइंट। अब देखिए इसकी स्लीव बनाएंगे। तो देखिए स्लीव बनाने के लिए धागे को हमने ये बीच वाला जो पॉइंट है, बिल्कुल देखिए यहाँ से हमने धागे को ज्वाइन किया है। ठीक है, ये चैन 1 का स्पेस इस तरफ है और ये चैन 1 का स्पेस है इसके बीच में समझा। अब देखिए यहाँ से धागे को ये वूल को उठाएंगे ऊपर की तरफ, आगे की तरफ चैन 1 बनाएंगे। और देखिए एक स्टिच हम यहाँ चैन 1 के स्पेस में बनाएंगे, डबल क्रोशिया, और एक स्टिच फिर यहाँ से ये जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे, हर एक पे स्टिच बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से राउंड में बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे। तो देखिए ये हाँ स्लीव की फर्स्ट रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट वाला चैन 1 का स्पेस है, यहाँ पे भी हमने चैन 1 के स्पेस में स्टिच बनाया था। तो स्टिच यहाँ तक बना लिया, हम एक स्टिच चैन 1 के स्पेस में बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चैन 1 से स्टार्ट किया था, चैन 1 है और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है जो हमें फर्स्ट स्टिच दिखाई दे रहा है स्पेस, यही हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, यहीं पे जहाँ पे हमारी स्लिप स्टिच बनाया है, चैन 1 बनाया है, यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे,
वैसे तो हमें यही रो रिपीट करनी है, लेकिन मैं आपको एक बार और बता दूंगी बनाते हुए। यहाँ जाएंगे तो देखिए स्लीव की सेकंड वाली रो बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ तक लास्ट वाले स्टिच तक स्टिच बनाए हैं। ये चैन 1, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया का फर्स्ट स्पेस। तो देखिए यहाँ पे हम इसको, ये जो हमारी सेकंड चैन दिख रही है, फर्स्ट चैन, ये सेकंड चैन, यहीं पे आपको स्लिप स्टिच बनाना है। और देखिए चैन 1 बनाएंगे और फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाकर रो स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में स्टिच बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। तो यही रो आपको राउंड राउंड रिपीट करनी है, ठीक है। फिर हम इसका स्लीव का बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी बॉर्डर कितनी रो हमने बनाई हैं और बॉर्डर कैसे बनाना है। तो देखिए ये स्लीव में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 16 रो बना ली हैं। आप इसको इस तरीके से नापेंगे, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। अब बाकी का हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। वैसे अगर आपके बच्चा आपके पास ही है तो आप उसकी किसी ड्रेस से भी नाप सकते हैं कितनी लेंथ चाहिए आपको। अब देखिए ये 17 वाली रो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 36 स्टिच है। चैन 1 बनाएंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले में स्टिच बनाएंगे, फिर से 5 बनाएंगे। 1 सिंगल स्टिच बना रहे हैं, 2 3 4 5। नेक्स्ट वाले को छोड़ेंगे और फिर से 5 बनेंगे, ठीक है। तो इसको लास्ट तक इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए 5 सिंगल स्टिच बनाते हुए और हर 6 वाले को स्किप करते हुए हम लास्ट में आ गए। अब ये यहाँ पे हमने 5 बनाए हैं, फिर लास्ट में ये 6 वाला है, तो इसको स्किप करेंगे। और ये फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच है, इसमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी 9 चैन, ठीक है। 1, आपको बड़ा बनाना है आप बड़ा बना सकते हैं। 2 3, चैन ढीली रखिएगा थोड़ी। 4 5 6 7 8 9 चैन बनाई हैं। फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे, सेकंड चैन से हर चैन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। हल्के हाथ से बनाएंगे, थोड़े ढीले बनाएंगे तो आपको स्टिच क्रोशिया डालने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने ज़्यादा टाइट बनाया है तो फिर स्टिच ढूंढने में भी दिक्कत होगी और क्रोशिया उसमें डालने में भी दिक्कत होगी। यहाँ पे मतलब इस बॉर्डर को हल्के हाथ से ही बनाना है, ठीक है। ये हमारे 8 स्टिच हो गए। 9 चैन थी, 8 स्टिच हुए। अब ये फर्स्ट है, सेकेंड वाले स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच थोड़ा सा टाइट बनाना है, जिससे आपका ये बॉर्डर इकट्ठा होगा और हल्का सा टाइट करेंगे बस। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से टर्न किया हमने 1 2 3। थर्ड वाली जो चैन है उसके बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच, धागे को लपेटा है, बैक लूप में इस क्रोशिया को डालेंगे और ये जो फर्स्ट लूप है इसको दोनों लूप में से निकाल देंगे। 2 इस वाली लूप को आपको इसको धागे को थोड़ा सा ढीला रखेंगे तो स्टिच निकालने में दिक्कत नहीं होगी। थ्री 4 5 6 ये 7 हमने बना लिए। अब देखिए यहाँ पे वैसे आपको एक ही लूप दिखाई देगा, 2 नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक ही लूप दिखाई देता है। तो यहाँ पे धागे को लपेटा हमने और ये वाला जो लूप दिख रहा है यहाँ से बैक से क्रोशिया को डाला
और स्टिच को इस तरीके से लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे। फिर देखिए ये फर्स्ट चैन है, सेकंड वाली चैन से बैक लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, काउंट करते रहिएगा स्टिच बीच बीच में, नहीं तो हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि एक आध स्टिच ऊपर नीचे का रह जाता है तो फिर कम हो जाता है। फिर हाफ डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच की रो बनाएंगे और फिर इसी तरीके से ये पूरा बॉर्डर बना लेंगे। तो देखिए स्लीव का बॉर्डर भी हमने वैसे ही ज्वाइन कर लिया है जैसे हमने बॉटम का बॉर्डर ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके का स्लीव का बॉर्डर आ रहा है। अब देखिए नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए आप कहीं से भी धागा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पीछे से करूँगी जिससे जॉइंट हमारा जो भी आए वो पीछे की तरफ आए। तो यहाँ साइड से कर लेंगे कहीं से भी। धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए थोड़ा सा टाइट रखेंगे, हल्का सा। ठीक है, एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें स्टिच काउंट करके बनाने हैं। यहाँ तो हमारे हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच आएगा। तो देखिए हमने यहाँ से बनाने शुरू किए, बनाते हुए ये देखिए ये जो चैन का स्पेस है यहाँ है। अब यहाँ पे आपको स्टिच काउंट करके बनाने हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने स्टिच बनेंगे उतने ही हमें यहाँ से लेके यहाँ तक बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैन है, यहाँ पे हम 2 सिंगल स्टिच यहाँ बना देंगे। वन टू, आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितने मैं बना रही हूँ 3 4, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा ढीला नहीं बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिएगा आप थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको राउंड शेप देना है, तो ये वाला कॉर्नर स्टिच और ये वाला कॉर्नर स्टिच हम इन दोनों को एक कर देंगे, जिससे ये राउंड हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, 10 टोटल 10 स्टिच हमारे यहाँ हो गए हैं। अब ये सामने के जो स्टिच हैं उन पे एक एक स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ वाला कॉर्नर यहाँ वाला कॉर्नर इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो ये हर स्टिच के ऊपर एक स्टिच बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से ये बनाते हम यहाँ आ गए हैं। अब देखिए ये लास्ट वाला स्टिच और यहाँ का कॉर्नर स्टिच, इन दोनों को एक करेंगे। किस तरीके से, ये हमने स्टिच उठाया, बिना धागे को लपेटे हुए स्टिच उठाया है,
ठीक है, ये देखिए। और ये वाला जो स्टिच है ये, तो ये हमारा 10th वाला स्टिच हो गया। टोटल हमें 10 स्टिच बनाने हैं, तो ये आप इस तरीके से एक काउंट करेंगे और यहाँ तक हमारे 10 स्टिच आने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इसमें बना देंगे, 9 10। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए देखिए यहाँ आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और देखिए गले का शेप राउंड हो गया हमारा। तो देखिए हम यहाँ तक बनाते हुए आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है, इसके बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे मैं क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ 3 mm का बॉर्डर बनाने के लिए। इसमें फिनिशिंग आएगी 3 mm के क्रोशिया से और बनाने में भी ईजी रहेगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट चैन छोड़ेंगे और सेकंड वाली से एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए नेक्स्ट 2 चैन में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2। इस तरफ टर्न हो जाएंगे, बॉर्डर वैसे ही बनाना है सेम। और यहाँ से 1 2 3 से काउंट करेंगे और थर्ड वाले से हम काम शुरू करेंगे बैक लूप में, एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। और देखिए 5 वाले को ये यहाँ से हमने धागे को लपेटा और ये हमें जो लूप दिख रहा है पीछे की तरफ से आप क्रोशिया को डालेंगे। ये देखिए यहाँ से और इसको स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरीके से। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, बैक लूप में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अभी देखिए मैं 5 स्टिच का ये बॉर्डर बना रही हूँ। अगर मुझे लगा कि ये छोटा या बड़ा है, छोटा तो नहीं, अगर बड़ा लगा तो मैं इसको एक स्टिच और कम कर दूंगी। अगर मैं कम करूँगी तो आपको बताऊँगी। ठीक है, इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बना लेंगे। तो देखिए हमने ये गला पूरा कर लिया है और इसको भी हमने वैसे ही ज्वाइन किया है जैसे हमने स्लीव पे और यहाँ नीचे बॉर्डर पे ज्वाइन किया था, सेम उसी तरीके से हमें इसको गले को भी ज्वाइन करना है। अब इसकी फिनिशिंग कर लेती हूँ मैं आपको, फिर दिखाती हूँ इसको। तो देखिए ये मैंने स्वेटर बना लिया है, पूरा कर लिया है, इसकी फिनिशिंग कर दी है। ये देखिए, तो ये बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।